अस्सलाम वालेकुम। आज की इस असाइनमेंट CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसकी लास्ट डेट 2 मई है। ये असाइनमेंट थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन मुश्किल नहीं है। बस आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, आपकी ये असाइनमेंट हो जाएगी। इस असाइनमेंट में करना क्या है, सिंपल यूज़र से इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के बाद एक फंक्शन रन करना है यहाँ पर कलेक्टेड डाटा सेट के नाम से, और अरे के अंदर सारे डाटा पॉइंट्स को स्टोर करवाना है। अब यहाँ पर जो आउटपुट होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए, यानी कि आउटपुट आनी चाहिए। सबसे पहले नंबर्स पॉइंट एंटर करने हैं 2 से 50 के दरमियान में। उसके बाद टेम्परेचर देना है उस पॉइंट का, और इसी तरह से सेल्स पर यूनिट या इस तरह की करना है। और लास्ट पर जो आपने मैसेज शो करवाना वो ये, यानी कि मॉडल पैरामीटर्स कितने थे, स्लोप कितनी थी, और इंटरसेप्ट कितना था। ये सारी चीज़ें आपने शो करवानी है। और इसके बाद प्रोग्राम अगर आपने कंप्लीट हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और एंड पे आपने अपनी आईडी शो करवानी है यहाँ पर मैसेज में, जिस तरह यहाँ पर आ रहा है। अब इसमें सबसे मेन जो चीज़ है ये है कि आपने एक क्लास बनानी है जावा के अंदर सेल्स प्रेडिक्शन के नाम से। यही मेन चीज़ है, और ये सेम एज़ इट इज़ यही रखना है नाम, और आप नाम नहीं रख सकते। अब मैं आपको करके दिखाऊँगा सिंपल। आपने अपाचे नेटबीन्स को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये पहले से नहीं है, तो आप सिंपल गूगल पर जाकर इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। यहाँ पर ये मेरे पास इंस्टॉल हो हुआ हुआ है। अब ओपन हो गया। अब मैं फाइल पे क्लिक करना है, सिंपल आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना, यानी कि जावा विद आर्ट और जावा एप्लीकेशन डायरेक्ट सिलेक्ट हुआ होगा, इसी को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं जिस तरह से दे देता हूँ, यही जो यहाँ पर फाइल के अंदर दिया हुआ है, इसी को सिंपल मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेल्स प्रेडिक्शन, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। ये देने के बाद आपने अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट स्टोर करवाना है आपने। उसके बाद इसको आपने अनचेक कर देना। बाज़ लोग इसको चेक करते हैं, लेकिन उसमें अक्सर एरर आ जाता है। आपने इसको अनचेक कर देना सिंपल, और उसके बाद फिनिश कर देना। अब जी ये जब हो जाएगा, ये आपका प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हुआ है, अभी क्लास क्रिएट नहीं हुई। क्लास क्रिएट करने के लिए जब प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगला प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए सेल्स प्रेडिक्शन के नाम से एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर सोर्स पैकेज है और लाइब्रेरीज़ है। इसको अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, स्टार्ट पेज को। यहाँ सोर्स पैकेज में आना है, आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना, और यहाँ से जावा क्लास सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने दोबारा से वही क्लास का नाम देना है जो असाइनमेंट फाइल में दिया हुआ है। सिंपल बस नाम देना है और उसके बाद फिनिश कर देना। ये जैसे फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपने अपना कोड लिखना है। कोड मैंने नोटपैड में यानी कि कॉपी किया हुआ है, इसी को यहाँ पर यहाँ से उठाऊँगा, और ये जो कोड लिखा हुआ है इसको यहाँ से आपने ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पर मैं सिंपल ये कोड पेस्ट करूँगा और सेव कर दूँगा इसको। सेव करने के बाद अब ये सारा कोड है, मैं आपको वैसे शो भी करवा देता हूँ। वैसे अगर आपको ये कोड चाहिए हो तो आप सिंपल मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोड दूँगा। अब यहाँ पर ये सारा कोड है, आप देख भी सकते हैं। अगर किसी ने यहाँ से देख के लिखना है, तो वो लिख सकता है। उसके बाद जब ये कोड हो जाएगा सारा, तो उसके बाद इसको सेव कर लेना है आपने सिंपल कंट्रोल एस से, और उसके बाद ये रन के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है, मेन क्लास जो कि हमने बनाई थी सेल्स प्रेडिक्शन के नाम से। ओके करना आपने। अब ये आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है यहाँ पर, और अभी आपको आउटपुट शो हो जाएगी सेम जैसी असाइनमेंट में दिखाई हुई है सर ने। तो ये इनपुट आ गई। अब यहाँ पर मैं कोई भी नंबर पुट करता हूँ, छोटा ही कीजिएगा, ताकि इसके जितने ज़्यादा आप करेंगे उतने बार आपको टेम्परेचर और सेल्स प्रेडिक्शन देनी होगी। मैं 2 कर देता हूँ, 2 पॉइंट्स यानी कि मुझे चाहिए। ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर पहले पॉइंट का टेम्परेचर देना है 1 से 50 के दरमियान, मैं 40 दे देता हूँ। उसके बाद ओके करना है। अब यहाँ पर सेल्स देनी है, तो मैं जिस तरह 200 सेल्स दे देता हूँ और ओके कर देना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट का टेम्परेचर, उसके बाद उसकी सेल्स, और उसके बाद एंटर टेम्परेचर टू प्रेडिक्टेड सेल्स। तो मैं जिस तरह से 29 कर के ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रेडिक्शन रिज़ल्ट आ रहा है, स्लोप आ रही है, उसके बाद इंटरसेप्ट आ रहा है, उसके बाद प्रेडिक्टेड सेल्स आ रही हैं। अब मैं ओके कर देता हूँ, तो ये आपसे दोबारा पूछ रहा है कि आपने दोबारा से ये प्रोग्राम रन करना है या नहीं। अगर मैं नो कर देता हूँ, तो ये सिंपल मुझे दिखाएगा मेरी आईडी और सारी डिटेल वगैरह।
तो ये थी सिंपल सी असाइनमेंट। यहाँ पर आपने अपनी आईडी शो करवानी है और इसको मैं सिंपल ओके कर देता तो ये ख़त्म हो जाएगा। इतना सा प्रोग्राम था और इसमें कुछ भी नहीं करना, बस यही सारा था। अब ये जहाँ पर आपने सेव किया उस फ़ोल्डर में आपने चले जाना है। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और जहाँ पर मैंने ये सेव की हुई है मैं वहाँ पर चला जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर ये मेरा फ़ोल्डर है। अब सिंपल आपने जो प्रोजेक्ट जहाँ पर भी सेव किया होगा उस पर राइट क्लिक करना और उसकी एक ज़िप फ़ाइल बना लेनी है। जिस तरह से ये मेरे पास बन गया। इसका यही नाम रखना है जो प्रोजेक्ट का था। ये आप ज़िप फ़ाइल जो है आपने अपने एलएमएस पर अपलोड कर देनी है। बस इतनी सी असाइनमेंट थी। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और सॉल्यूशन फ़ाइल यानी कि जो कोड है वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे राब्ता करके फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी फ़ाइल ले सकते हैं। शुक्रिया।